मैं महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी कंचन गिरी, हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़े की श्री सरोजनी गिरी जी हैं और आज 14 जनवरी 2023 को हम लोग ने ये संकल्प लिया है कि महाशक्ति अखाड़े का आज हमने उद्घोष किया है। शंखनाद करें महाशक्ति साध्वी अखाड़ा, ताकि हम लोग बहुत दिनों से कई साध्वियों की हमारे पास कंप्लेन आ रहे हैं, कई साध्वियों की पीड़ा है जो कोई सुनवाई नहीं है। इतने सारे मठ हैं यहाँ पे, जबकि मेरा उतना हरिद्वार आना नहीं होता, बहुत कम, ज़्यादातर विदेश में मेरा भ्रमण रहता है, मेरा विदेश में भी आश्रम है। तो जब इस तरह की पीड़ा मैं देख रही हूँ साध्वियों की, कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमारे महामंडलेश्वर भी काफ़ी परेशान रहती हैं, मठ में जाती हैं, कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम आज साध्वी अखाड़े का उद्घोष किए हैं कि कोई भी साध्वी, चाहे कोई भी संप्रदाय की हो, वो हमसे संपर्क करें। अगर उनके साथ कोई पीड़ा होता है, उत्पीड़न होती है, या उनकी रहने की व्यवस्था नहीं है, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो सभी हम पूर्ण करेंगे। और ये अखाड़ा हर तरह की, जैसे अभी बहुत सारी साध्वी देखिए घाट के किनारे ठंड में सोती हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मठ है तो मठ के जरिए हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब वही हरिद्वार में होगा, हरिद्वार में हम वही करेंगे कि कोई भी साध्वी को अब रोड पे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घाट के किनारे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक पेड़ के नीचे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह की उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये नहीं कि हम अपने अखाड़े को ही लेके, हमारे अखाड़े से भी अगर बाहर के संप्रदाय के भी साध्वी हैं तो उनको भी हर तरह की सुविधा देंगे, क्योंकि बहुत सारी साध्वी पीड़ित है। हमने सिर्फ साध्वी के लिए ही नहीं काम किया है, अगर हमें खंगालेंगे तो बहुत पुरुष साधुओं का भी हमने साथ दिया है। जब अनलीगल तरीके से उनके ऊपर धाराएं लगती हैं, तो जब हम एक शक्ति होके संतों के साथ हम खड़े होते हैं तो वो संत हमारी शक्तियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं। इसीलिए आज हमने घोषणा कर दी है महाशक्ति साध्वी अखाड़ा। अखाड़े की नहीं है, तेरा अखाड़े की है, वो हमारी बनाई हुई, उनकी बनाई हुई परंपरा है तेरा अखाड़ा, तो ये भी परंपरा बन सकती है ना। जब एक जगत गुरु शंकराचार्य एक कमंडल लेके अकेले एक मठ स्थापित कर सकते हैं, पूरे देश में संत समाज की स्थापना कर सकते हैं, संतों की सन्यासी परंपरा की, तो हम शक्ति और साध्वी परंपरा को, अखाड़े को क्यों नहीं। हम अखाड़े में रहते हुए कितने जूना अखाड़े के बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जिनको आपको हम बताएं। मेरे पास मोबाइल है तो मैं निकालती हूँ। कितने ऐसे साधु 1 बजे रात को मुझे फ़ोन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों मेरी तारीफ़ कर रहे हैं? 2 बजे रात को फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। अभी मैं अमेरिका में थी तो आप बता रहे 1:30 2 बजे रात को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम है, ये बताइए। या तो आप संन्यास धारण नहीं कीजिए, आदिकाल की परंपरा को आप शुरुआत कीजिए। जैसे आदिकाल की परंपरा थी गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, हम भी गृहस्थ आश्रम से आते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम रहते हुए भी हम अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी परंपरा को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये बताइए ये कहाँ का वो है। बंगाली में कहावत था, एकला चलो, एकला चलो। सुभाष चंद्र बोस भी एकला चले थे, और नहीं बहुत सारे जगत गुरु शंकराचार्य अकेला चले कमंडल लेके। तो हम चलेंगे जब हमारा कार्य होगा, जब हम काम करेंगे, जब इनकी जब सुविधा देंगे तो हमारे साथ अपने आप लोग जुड़ेंगे। हमें कोई जूना अखाड़े की ज़रूरत नहीं है और अखाड़े की ज़रूरत नहीं है। अखाड़ा जो है, अखाड़ा कब बनता है? अब ये सारी महिलाएं रो रही हैं, बताइए इनकी सुनवाई करने वाला